नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में चित्र आधारित वर्णन को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बस इस चित्र को देखते हुए हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनना तथा समझना है। यकीन मानिए, बहुत ही आसानी से आप संस्कृत सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति। इदम, यह इदम अव्यय शब्द है। इसका हिंदी होता है यह। इदम का अर्थ होता है यह। इसे आप याद रखेंगे। इदम अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है यह। कक्षायाः, यहाँ याह षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, लतायाः, इसी प्रकार से कक्षायाः। और षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। तो हम अपने अनुसार यहाँ का अर्थ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कक्षा के साथ हम का जोड़ेंगे। कक्षा का चित्रम, चित्र अस्ति यानी कि है। तो पूरा क्या हो जाएगा, यह कक्षा का चित्र है। यह जो चित्र है यह कक्षा का, क्लास का चित्र है। इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। कितनी आसानी से यह संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को भी समझिए। कहता है कक्षायाम एका अध्यापिका गणितम पाठयते। कक्षायाम, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे। कक्षा में एका अध्यापिका, एक अध्यापिका गणितम पाठयति, गणित पाठयति, पढ़ा रही है। कक्षा में एक अध्यापिका है जो गणित पढ़ा रही है। श्याम पट्टे, श्याम पट पर सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। जिस प्रकार से राम में बाल के, इसी प्रकार से श्याम पट्टे, श्याम पट पर प्रश्न लिखिता सन्ति, श्याम पट पर प्रश्न लिखे गए हैं। आगे कहता है कक्षायाम अनेके छात्रः पठन्ति। कक्षायाम, जिस प्रकार से यहाँ भी था कक्षायाम, यहाँ भी कक्षायाम। कक्षा में अनेके छात्राः, अनेकों छात्र पठन्ति। यहाँ अनेकों छात्र बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पठन्ति भी बहुवचन में है। यदि यहाँ एक वचन में रहता तो पठते, यदि द्विवचन में रहता तो पठतः, लेकिन यहाँ बहुवचन में है इसलिए पठन्ति। कक्षायाम अनेके छात्राः पठन्ति, कक्षा में अनेकों छात्र पढ़ते हैं। चलिए आगे फिर अगला वाक्य कहता है घटिका यंत्रानुसारम अधुना समयः अष्टवादनम भवति। घटिका यंत्र के अनुसार, घड़ी के अनुसार, अधुना समयः, अभी का समय, अष्टवादनम भवति, 8 बजने का है। घटिका यंत्र के अनुसार अभी का समय 8 बज रहा है। चलिए इसी प्रकार से आगे भी आप इस चित्र को देखते हुए हमारी बातों को समझेंगे। कहता है अस्मिन् चित्रे पर्वतीय स्थलस्य दृश्यम अस्ति। यहाँ अस्मिन् तथा चित्रे दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और जब इस प्रकार की बात आए कि 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा हो, तो इसका कारक चिन्ह हम लास्ट वाले शब्द के साथ लेंगे। तो सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर। तो हम यहाँ में कारक चिन्ह लेंगे लास्ट वाले शब्द के साथ। यह शुरू वाला पद है, ये लास्ट वाले हैं। अस्मिन चित्रे, अस्मिन यानी कि इस में, और चित्र यानी कि चित्र में। लेकिन यहाँ पर में कारक चिन्ह हम नहीं लेंगे, क्योंकि में कारक चिन्ह हम सिर्फ लास्ट वालों के साथ ही लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इस लेंगे। इस चित्र में पर्वतीय स्थलस्य, पर्वतीय स्थलस्य, पर्वतीय स्थल का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है एक वचन में। पर्वतीय स्थल का दृश्यम अस्ति, दृश्य है। यह दृश्य जो है इस चित्र में पर्वतीय स्थल का दृश्य है।
आगे कहता है अत्र अनेके रम्याः पर्वताः सन्ति। अत्र अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है यहाँ, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ अनेके रम्या पर्वताः सन्ति, यहाँ जो है इस चित्र में जो है अनेको रम्या रमणीय पर्वताः सन्ति, रमणीय पर्वतें हैं। इस चित्र में अनेकों रमणीय आनंददायक पर्वतें हैं। पर्वतेषु अनेकानि गृहाणि सन्ति। पर्वतेषु जिस प्रकार से बालकेषु रामेषु, इसी प्रकार से पर्वतेषु सप्तमी का बहुवचन है। पर्वतों में सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर। तो पर्वतेषु पर्वतों में अनेकानि गृहाणि सन्ति, अनेकों घर हैं। आगे कहता है सरोवरे एका नौका तरती। सरोवरे जिस प्रकार से बाल के राम में, इसी प्रकार से सरोवरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और कारक चिन्ह क्या होता है, में या फिर पर। तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे, सरोवर में एका नौका, एक नाव तरती, तैर रही है। आगे कहता है अत्र वातावरणम शुद्धम अस्ति। अत्र का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ हमने समझा यहाँ। अत्र का क्या अर्थ होता है, यहाँ। कहाँ, तो यहाँ पर्वतीय स्थल का दृश्य जो है इस चित्र में जो है पर्वतीय स्थल में वातावरण शुद्धम अस्ति, यहाँ वातावरण शुद्ध है। चलिए इसी प्रकार से एक और है लास्ट, इसे भी आप समझिए। कहता है अस्मिन् चित्रे, फिर से वही बात है, इस चित्र में एकः विद्यालयः अस्ति। एका, एक के लिए हम एका शब्द का प्रयोग करते हैं। जब पुल्लिंग शब्द हो तो हम एका का प्रयोग करेंगे, यदि स्त्रीलिंग हो तो हम एका का प्रयोग करेंगे, और यदि नपुंसक लिंग हो तो हम एकम का प्रयोग करते हैं। यहाँ विद्यालय है जो कि पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ एका है। और अभी हमने देखा कि यहाँ पीछे क्या था, यहाँ पर हमने देखा एका नौका, नौका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एका शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ विद्यालय पुल्लिंग है, इसलिए एका शब्द का प्रयोग किया गया है, और नपुंसक लिंग के लिए एकम शब्द का प्रयोग करेंगे। कहता है इस चित्र में एका विद्यालय वर्तते, एक विद्यालय वर्तते है। वर्तते मतलब भी है होता है, तथा अस्ति मतलब भी है होता है। इस चित्र में एक विद्यालय है। विद्यालयस्य भवनम भव्यम वर्तते। विद्यालयस्य, विद्यालय का भवन जो है भव्य है, ऊंची है, ऊंची भवन जो है भव्य है, ऊंची है। विद्यालय, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, एक वचन है। विद्यालय में क्रीडा दिवस, क्रीडा दिवस आयोज्यते, आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय में खेल दिवस आयोजित, क्रीडा दिवस यानी कि खेल दिवस आयोजित किया जा रहा है। त्रयः बालाः क्रीडा क्षेत्रे धावन्ति। त्रयः, तीन, बाला बच्चे, क्रीडा क्षेत्र खेल क्षेत्र में धावंती दौड़ रहे हैं। यहाँ बहुवचन में है, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चे तीन हैं। जब दो से अधिक है तो वह बहुवचन में है, इसलिए धावंती। एक के लिए धावती, दो के लिए धावतः, और दो से अधिक के लिए धावंती। तीन बच्चे जो है खेल क्षेत्र में दौड़ते हैं। त्रयः बालकाः, तीन लड़का, कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक जोर एन, जिस प्रकार से रामेन बालकेन, इसी प्रकार तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, कंदुकेन, गेंद से क्रीडन्ति, खेलते हैं। यहाँ भी बालक तीन है यानी कि बहुवचन में है, इसलिए क्रीडन्ति। तीन लड़के जो है, तीन बालक गेंद से खेलते हैं या फिर गेंद खेलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चित्राधारित वर्णन का पार्ट 2। पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।